नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। बोले, नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने में दिन रात काम करता है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया। इनमें 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना भी शामिल है। दोस्तों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के काम होंगे। वहीं इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन और 108 ब्रिज, मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन और 105 ब्रिज, बिहार के 33 रेलवे स्टेशन और 72 ब्रिज शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के प्रोग्राम नए भारत के नए वर्क कल्चर का प्रतीक है। आज भारत जो भी कर रहा है वह अप्रत्याशित रफ्तार से कर रहा है। आज के भारत ने छोटी चीजों का सपना देखना बंद कर दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। यह नए विकसित भारत का संकल्प है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। शराब नीति केस में 7वां समन मिला था। आम आदमी पार्टी बोली, केंद्र को दबाव नहीं बनाना चाहिए। जी हां दोस्तों, शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आज एक बयान जारी कर कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडी अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पिछली बार एजेंसी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा था कि ईडी का यह समन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की गरिमा बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में फैसला दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया, भाजपा उसी का बदला ले रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई ने केरल में कांग्रेस को दी कड़ी चुनौती। राहुल गांधी और शशि थरूर के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, इंडिया ब्लॉक को झटका देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने सोमवार को केरल में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम के पेन्नियन रविंद्रन और वायनाड से एनी राजा को मैदान में उतारा है। वीएस सुनील कुमार त्रिशूर से और अरुण कुमार मावेलीकारा से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, सीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। फिर भी उसने केरल में उन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां से कांग्रेस के 2 बड़े नेता वर्तमान में सांसद हैं। कांग्रेस के शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। अगर राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं तो उन्हें सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से चुनौती मिलेगी और शशि थरूर को सीपीआई के पेन्नियन रविंद्रन से। सीपीआई के राज्य सचिव बिनाय विश्नन ने तिरुवनंतपुरम में राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत। 12 साल से अपनी जमीन पर नहीं हारी टीम इंडिया, इंग्लैंड पर जीत की हैट्रिक। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी बना रही है। यानी कि दोस्तों, एक मैच बाकी रहते ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। यह घरेलू मैदान पर भारत की पिछले 12 साल में लगातार 17वीं सीरीज जीत है। घर में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का रिकॉर्ड पहले से ही भारतीय टीम के नाम है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में लगातार 10 सीरीज जीतकर दूसरे नंबर पर है। भारत को आखिरी बार होम कंडीशंस में किसी टेस्ट सीरीज में हार का सामना 2012 में करना पड़ा था। तब इंग्लैंड ने भारत को भारत में 2-1 से हराया था। उसके बाद से टीम इंडिया अपने घर में कोई भी सीरीज नहीं हारी है और लगातार 17 बार प्रतिद्वंदी टीम को ढेर किया है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ घर में लगातार तीसरी सीरीज जीत हासिल की है। 2012 के बाद भारत ने इंग्लैंड को 2016-17 में 3-0 से 2020-21 में 3-1 से हराया था और अब इस सीरीज में 3-1 की बढ़त ले ली है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मंडारी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वह पश्चिमी सिंहभूमि जिले की चाईबासा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद है। दोस्तों, आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 22 में ही जीत मिली थी। वहीं राजमहल सीट से जेएमएम का उम्मीदवार चुनाव जीता था। पिछले आम चुनाव में झारखंड की 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा प्रोग्राम की घोषणा की। देश और विदेश में जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना इसका मकसद। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने 26 फरवरी को अपने वनतारा जंगल के सितारे प्रोग्राम की घोषणा की। इसका मकसद देश और विदेश में जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना है। वनतारा गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ग्रीन बेल्ट के अंदर 3000 एकड़ में फैला हुआ है। वनतारा ने मेक्सिको, वेनेजुएला समेत अन्य देशों में पशुओं के बचाव अभियान में सम्मिलित होने की प्रक्रिया अपनाई है। रिलायंस फाउंडेशन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि पिछले कुछ सालों में इस प्रोग्राम ने 200 से अधिक हाथियों, हजारों अन्य जानवरों और पक्षियों को असुरक्षित स्थितियों से बचाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संदेश खाली केस, हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकारा, कहा शाहजहां को गिरफ्तार करो। टीएमसी बोली 7 दिन में अरेस्ट कर लेंगे। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार से कहा है कि संदेश खाली केस में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी। कई लोग संदेश खाली जा रहे हैं, कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही है। वकील ने अपील की कि हाईकोर्ट संदेश खाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करे। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, सीबीआई और ईडी कोर्ट में मौजूद रहें। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख जहां भी यहां मौजूद रहे। हमने पढ़ा कि उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि 4 साल पुराना मामला है। एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में 4 साल लग गए। कोर्ट की फटकार के कुछ घंटे बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख और उसके 2 साथी शिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने अब तक शिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि शाहजहां अब भी फरार है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गजल गायक पंकज उदास नहीं रहे, पैंक्रियाज कैंसर से 72 साल की उम्र में निधन। 2006 में पद्मश्री मिला था। जी हां दोस्तों, मशहूर गजल गायक पंकज उदास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी। गजल सिंगर जाजिम शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि वे पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें 10 दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां सोमवार सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज के परिवार में पत्नी फरीदा और 2 बेटियां नायाब और रेवा हैं। पंकज उदास का पार्थिव शरीर फिलहाल अस्पताल में ही रखा गया है। उनके भाइयों और परिवार के दूसरे लोगों के पहुंचने पर पार्थिव शरीर घर ले जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार यानी कि आज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आप नहीं तो हम करेंगे, कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेताया। जी हां दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमीशन दीजिए, वरना हम आदेश जारी करेंगे। अब इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आईसीजी के लिए योग्य महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।